सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन अप कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर हमें ये देखने को मिल रही है कि इस कंपनी ने सैंक्शन किया है 5000 करोड़ का लोन। किसको भाई? महागिंको को। अब इसका फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, बट सबसे पहले अगर आप देखिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में, तो मेंशन किया गया है कि कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है रूपी टर्म लोन एग्रीमेंट विथ महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। इसको शॉर्ट में महागिंको बोला जाता है, ठीक है। अब जो टोटल लोन सैंक्शन अमाउंट है वो हमें 3000 करोड़ का देखने को मिलता है, जिसका 3000 करोड़, सॉरी 3000 नहीं, 5000 करोड़ का टोटल लोन सैंक्शन अमाउंट है, जिसका 3000 कंपनी ने ऑलरेडी डिसबर्स्ड कर दिया है। तो इस चीज़ को नोट कर सकते हो आप। बाकी बिजनेस से रिलेटेड देखा जाए तो काफ़ी सही न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। लोन जितना ज़्यादा कंपनी सैंक्शन करेगी उतना ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, EPS में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रहेगी। साथ में अगर हम कंपनी के एक्सपेंशन एरियाज़ की बात करें तो पावर एंड एनर्जी एरियाज़ में भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है खुद को। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट एरियाज़ में भी कंपनी खुद को एक्सपैंड कर रही है। अर्बन एंड मोबिलिटी की बात करें, सपोर्ट सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इन सारे एरियाज़ में कंपनी खुद को एक्सपैंड कर रही है। यानी कि फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी नए नए सेक्टर में, नए नए एरियाज़ में आपको लाती हुई देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो इस तरह की जो न्यूज़ अभी आप सुन रहे हैं, ये न्यूज़ आगे चलकर भी आपको सुनने को मिलेगी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को लेकर होगा। रेलवे सेक्टर को लेकर भी होगा और रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर भी होगा और पावर, एनर्जी, ये सारे सेक्टर से रिलेटेड भी आपको चीज़ें सुनने को मिलेगी। तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो अब बात करें दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर मैज़गॉन डॉक की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें पब्लिश होती हुई दिख रही है। इस वजह से ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि एंटिक ब्रोकर ने कट किया है मैज़गॉन का टारगेट। तो चलो, टारगेट की बात हम लोग नहीं करेंगे, हटाओ उसको। बट कट अगर उन्होंने किया है तो किस लिए किया है? क्योंकि कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं वो हमें डिले होते हुए देखने को मिल रहे थे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है कि उनकी जो अर्निंग एस्टिमेट थी 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, 27 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर और 28 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, उसको उन्होंने कट किया है। 26 को लेकर अगर हम बात करें तो 1.9% से एस्टिमेट को उन्होंने कम किया है। 27 को लेकर बात करें तो 6.9% से उन्होंने एस्टिमेट को कम किया है। और 28 की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, 12.7% से उन्होंने अपने एस्टिमेट को कम किया है। यानी कि अगर मान लो 10 या फिर 100 की EPS की एस्टिमेट थी, तो इनके हिसाब से 100 अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 88 देखने को मिले या फिर 89 देखने को मिले या फिर 87 देखने को मिले 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक। और इन सारी चीज़ों का मेन रीज़न क्या दिया है उन्होंने, कि जो एस्टिमेटेड टाइमलाइन थी मेगा ऑर्डर मिलने का, वो हमें डिले होती हुई दिख रही है। जो P75 आई, P75 सबमरीन की न्यूज़ हम सुन रहे थे, इस वजह से मैज़गॉन की जो ऑर्डर बुक है वो एक मैसिव ग्रोथ रिपोर्ट करती। और उन सारी चीज़ों की बेसिस पे एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल था। बट चीज़ें अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही हैं, एंटिक ब्रोकर ने ये मेंशन किया है। इसी वजह से उन्होंने अपनी जो EPS एस्टिमेट है उनको रिड्यूस किया है। साथ में अगर कंपनी को 52 वीक हाई से देखें तो अभी भी कंपनी अच्छा खासा नीचे है, 34% कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। और रिसेंट टाइम में कंपनी के जो EPS हैं वो लगातार जो ग्रो कर रही थी वो डी ग्रोथ आपको रिपोर्ट करती हुई दिखी थी, क्योंकि कंपनी को प्रोविजन का इम्पैक्ट फेस करना पड़ा था। उस वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो भी आपको सस्टेन होता हुआ देखने को नहीं मिला था। और अभी देखोगे तो कंपनी का जहाँ पर EPS है
और जो कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो पूरी तरह से एक जोन पे है, यानी कि जस्टिफाइड हो रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के जो आने वाले अर्निंग्स है वो मैटर करेंगे। अगर ईपीएस मान लो ऊपर जाते हैं तो उस केस में कंपनी का वैल्यूएशन को अंडर वैल्यूड कंसिडर किया जाएगा, और ईपीएस अगर नीचे जाते हैं तो कंपनी के वैल्यूएशन को ओवर वैल्यूड कंसिडर किया जाएगा। तो इस वजह से आने वाले अर्निंग्स के बेसिस पर डिसाइड होगी कि मैज़गाउन डॉक शिप बिल्डर्स आपको कैसा मूव दिखाती हुई नजर आ सकती है। तो इस वजह से कंपनी के अर्निंग्स को ध्यान से देखना। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। सो दोस्तों अगर हम HAL की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई टाइम से कंपनी के जो EPS हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिली ही नहीं है। और 2020 से लेकर 25 तक अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर किए हैं। बट अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो हमें स्लो होती हुई दिखी है। और इसी वजह से कंपनी को जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मार्केट ने दे रखा था वो कहीं ना कहीं कंपनी जस्टिफाइड करने में अनसक्सेसफुल रह रही है, और कंपनी में गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती है। इनफैक्ट कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर फ्री में आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं HAL के बारे में। सो HAL का मूवमेंट पिछले कुछ टाइम में साइडवेज हमें देखने को मिल रही है, अगर हम बात करें बिजनेस के मूवमेंट के बारे में, लाइक EPS के बारे में। और ये सारी चीज़ों को अगर कंपनी काउंटर करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के लिए अच्छी बात रहेगी ये। और अगर हम बात करें कंपनी के ऑर्डर्स के बारे में तो ऑर्डर 2027 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है डिफेंस बजट को इंक्रीज करने का, जो हमें 2027 के यूनियन बजट देखने को मिलेंगे उसमें। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो देखो दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो ये बता दिया है कि 20% इंक्रीज हम देख रहे हैं बजट आउटले में। किस चीज़ की बात हो रही है? डिफेंस बजट की बात हो रही है फॉर 2027 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि मान लो इस बार कंपनी ने अगर 100 रुपये का बजट रखा था डिफेंस सेक्टर का, तो अगले बार कंपनी इसको बढ़ाकर 120 रुपये करने वाली है, यानी कि 20%। जनरली 20% होता नहीं है, आपको नंबर डबल डिजिट में भी जाते हुए दिखते हैं, बट 20% तक बहुत रेयर है। और 20% अगर जा रहा है ये नंबर, मान लो अभी तो रिपोर्ट है बट चीज़ें अगर 20% तक चल जाती है तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, ये गवर्नमेंट का प्रायोरिटी रहेगा। क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करें, इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के माइंड में रहेंगी। और अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, उन सारी चीज़ों के बाद तो क्लियर कट हमें यही लगता है भाई कि डिफेंस बजट बढ़ाया जाएगा ताकि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से HAL जैसी कंपनीज़ के लिए अच्छी बात रहेगी, जिसके मूवमेंट साइडवेज हो चुके हैं वो आपको अप ट्रेंड फॉलो करती हुई दिख सकती है अपने बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली कंपनी ने फिक्स किया है कि 14 जनवरी को कंपनी का स्प्लिट एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 जनवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट रहने वाला है। सो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट करो। 1:5 के रेशियो में कंपनी आपको स्प्लिट दे रही है। बाकी अगर आप शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दी है, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।